खैबर पख्तूनख्वा में कयामत सोहरा, 350 से ज्यादा अफराद जहां बहक, सैकड़ों जख्मी, दर्जनों इंसान लापता, खेत खलियान उजड़ गए, मकान बह गए, माल मवेशी बर्बाद। बादल फटने से कयामत टूट पड़ी। आबी रैले पर हर चीज बहा ली गई। बुनेर में 213 लाशें निकाल ली गईं। बुनेर में तूफानी बारिश सोए हुए मकीनों के लिए मौत बनकर आई। दर्जनों अफराद रैले में बह गए। स्वात में दर्जनों घर बह गए। लोगों को बुलंद मकामात पर पनाह लेना पड़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा, सूबे में तैनात फौज मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में भरपूर मदद करे। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना एक दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल ने कोर ऑफ इंजीनियर्स को पुलों की तामीर और आर्जी पुल बनाने की भी हिदायत कर दी। आर्मी चीफ की हिदायत पर खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम तैनात। आर्मी के 9 यूनिट का रेस्क्यू स्निफिंग डॉग यूनिट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भेजा जा रहा है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन से पहले ही सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में मसरूफ है। يلا بقى خير يلا خير يلا خير قريب بكره تنقل बुनेर में कुदरती आफत से तारीख की सबसे बड़ी तबाही। पीर बाबा का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। मूजो रैला मकीनों समेत घर बहा ले गया। बागात उजाड़ दिए। एक ही खानदान के 22 अफराद समेत 200 अफराद जहां बहक हुए। ARY न्यूज की टीम बुनेर पहुंची तो हर तरफ तबाही की दास्तान रखी थी। उजड़े हुए आशियानों से लोग बचा कुचा सामान समेटने में मसरूफ है। लोगों का कहना था, सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई मदद को नहीं आया। प्यारों को गिनवाने, सामान खोने वाले मुतासरीन बेयारों मददगार। सैलाब के बाद स्कूल के 150 बच्चे लापता होने की इतला। DHQ अस्पताल में डॉक्टर दोपहर 12-1 बजे के बाद आए। बुनेर का अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कई इलाके मुकम्मल उजड़ गए। लोग अब भी लापता हैं। घर, मवेशी, गाड़ियां बह गईं। मस्जिदें शहीद हो गईं। ये सियासत का वक्त नहीं, सब मिलकर भाइयों की मदद करें। चेयरमैन PTI और बुनेर से मुंतखब MNA बैरिस्टर गौहर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पख्तूनख्वा के सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। विफाक और NDMA से ताउन की दरख्वास्त है। ऐसी कुदरती आफात में एक जिला या सूबा तमाम नुकसानात का अजाला नहीं कर सकता। बुनेर के आवाम का जज्बा काबिल सत्ताइश है। जिस चीज की भी जरूरत है, लोग भरपूर मदद कर रहे हैं। ANP और जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातें मुतासरीन की मदद कर रही हैं। बाजोड़ के इलाके सालारजई में इमदादी सामान ले जाने वाला हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर तबाह होने की तस्दीक कर दी। सरकारी हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर चेंगई बांधा के करीब सौकई में क्रैश हुआ। शहीद पायलट समेत 5 अहलकारों की मैयतें पिशावर पहुंचा दी गईं। 2 शहदा का ताल्लुक लाहौर, 1 का तलागंग, 2 का एबटाबाद और स्वाबी से था। पख्तूनख्वा हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू। खैमे, राशन, दवाएं और दीगर सामान भेज रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में विफाकी हुकूमत अवाम के साथ है। बारिश और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA के नुकसानात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। कहा, NDMA रेस्क्यू और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए।
इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रकों से फौरी भेजा जाए। वजीर आजम का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी टेलीफोन, कहा विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन के साथ हैं। सदर का भी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो का भी मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की हिदायत पर इस्लामाबाद में 16 और 17 अगस्त को शेड्यूल मार्काए हक जश्न आज़ादी की तकरीबात मुलतवी। बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आई थी है, उसमें कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी नुकसान हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल अजाला करेगी। कुदरती आफात से होने वाले नुकसान का मुकम्मल अजाला करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का कहना है मुंतखब अवामी नुमाइंदे इस वक्त मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। कंट्रोल रूम के जरिए सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। दीगर अजला की इंतजामिया को भी हाई अलर्ट कर दिया, पेशगी इकदाम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। आज सूबे में यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगुम रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ये वक्त इल्जामात का नहीं, लोगों को मदद की जरूरत है। वफाक KP हुकूमत मिलकर आवाम की मदद कर रही है। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल ने बताया मुतासरा अफराद को खाने पीने का सामान, दवाएं ड्रोन्स के जरिए भी पहुंचा रहे हैं। राब्तों के लिए वॉकी टॉकी वायरलेस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 का कहना है लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। सरकारी इमारतों में आरजी शेल्टर बना दिए हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए हमें दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर को टेलीफोन, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। मरियम नवाज ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के हादसे में शहादतों पर भी ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आवाम के साथ है। अहले पंजाब अपने भाइयों और बहनों के गम में शरीक है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तरफ से भी शहादतों पर ताज़ियत की। अली अमीन गन्नापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की मदद की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध का गवर्नर और वज़ीर आला KP को टेलीफोन, सैलाब से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी अली अमीन गन्नापुर को फोन, कहा सानिहात का मुकाबला हिम्मत, हौसले और बेहतर हिकमत अमली से किया जा सकता है। मुश्किल घड़ी में पख्तूनख्वा के अवाम के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर से राब्ता, सैलाब मुतासरा आवाम को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवा दी। कहा पख्तूनख्वा के आवाम को मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कामरान टिसोरी का वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को भी टेलीफोन, कहा कश्मीरी आवाम के लिए ताउन और इमदादी इकदाम जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आला पख्तूनख्वा को टेलीफोन, सूबे में हंगामी सूरत हाल पर मुकम्मल ताउन का ऐलान कर दिया। कहा अल खिदमत फाउंडेशन सूबाई हुकूमत की भरपूर मदद करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, हादसात में 10 अफराद जान से गए। गजा में रैली में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। ब्यामीर के बोनर नाले में बहन भाई बह गए। स्कर्दू, शिगर, खरमंग और गांचे में दर्जनों मकानात, बागात और खड़ी फसलें तबाह हो गई। गांचे का कुंदूज गांव सफाए हस्ती से मिट गया। सैकड़ों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चिल्लास में सोनेवाल कोट के मकाम पर आबादी जेरेआब, लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। 150 घराने बेयारो मददगार। आजाद कश्मीर में भी सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद के करीब पटेका में क्लाउड बस से नाले में तोक्यानी, घर रैले की जद में आ गया। एक ही खानदान के 6 अफराद जहां बहक।
आबी रैलों के बाद 6 पुल और कई राब्ता सड़कों को नुकसान। नीलम रत्ती गली में फंसे 800 सयाह निकाल लिए गए। आजाद कश्मीर में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद बारिश का इंतबाह जारी कर दिया। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, दीर, चित्राल, स्वात में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्किल। कराची, थरपारकर और दादू में मतला जुज़वी अबरालूद रहने समेत हल्की बारिश का इम्कान। हुकूमत ने डीजल 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार। मट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप की अलास्का में मुलाकात। मुतादिद मामलात पर इत्तेफाक राय। यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान न हो सका। मुलाकात तामीरी रही। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। अलास्का पहुंचने पर पुतिन का रेड कार्पेट इस्तकबाल। दोनों से दूर एक ही गाड़ी में अमरीकी बेस से रवाना हुए। रूसी सदर की ट्रंप को दौराए मॉस्को की दावत। ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करूंगा, देखेंगे मॉस्को में क्या हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ ओवर में 12 वाइड बॉल करवाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एंटी करप्शन के रडार पर। जॉन हेस्टिंग्स ने इंकशाफ किया कि मैच के बाद एंटी करप्शन के ऑफिशियल्स ने राब्ता किया। कहा गया 18 गेंदों के ओवर की तहकीकात करनी है। ऑफिशियल से कहा मैं करप्ट नहीं हूं, मेरे लिए वजाहत करना बहुत मुश्किल हो गया था। जो हुआ वो शर्मनाक और तकलीफ देने वाली चीज थी। पाकिस्तान के नुमान खान और हमजा उमर ने काजाकिस्तान ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांसे के तमगे जीत लिए। नुमान ने 63 और हमजा ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में मेडल अपने नाम किए। टीम में शामिल फातिमा जहरा, शहजेब, अबू बकर और अबरार क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सके। और यकताए फन, कव्वाल, मौसीकार और गुलूकार नुसरत फतेह अली खान की आज 27वीं बरसी है। लॉलीवुड से बॉलीवुड और हॉलीवुड का सफर देखते ही देखते तय किया और बैनुल अक़वामी शोहरत पाई। 16 अगस्त 1997 को अजीम फनकार अब्दीनी सो गए।